एक सुंदर से गांव में एक जमींदार रहा करता था। जमींदार काफी घमंडी और लालची भी था। जमींदार की लालच इतनी बढ़ गई थी कि वो गांव वालों को डरा धमकाकर उनकी जमीन कम दामों में हड़पना चाहता था। सरकार, मेरी जमीन तो रोड के किनारे है, आपने मुझे इतना कम पैसा क्यों दिया है? मानता हूँ मेरी जमीन बेचना मजबूरी है, मगर कम से कम उसका सही मूल्य तो दे दो सरकार। अरे लखन राम, तेरी जमीन बंजर है, उस बंजर जमीन का मैं क्या करूंगा लेके? ये तो तेरे भाग अच्छे थे कि मैं उस जमीन को खरीद रहा हूं। चल यहां से दफा हो जा बाहर। एक तरफ छोटा किसान अपने फसलों को देखकर उदास होता है। उसके पास पैसे नहीं होते अपने खेत को सुधारने के लिए। पापा, क्या इस बार भी हमारे खेत ऐसे ही रहेंगे? क्या इस बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं होगी क्या पापा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक दिन हमारे फसल फिर से होंगे। तुम परेशान मत हो, तुम बस मन लगा के अपनी पढ़ाई करो। अपने बेटे की बात सुनकर छोटा किसान सोच में पड़ जाता है। इस साल भी फसल नहीं हुई, अब तो मुझे कुछ करना होगा। बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है, परमीला की दवाई, और ऊपर से ऊपर घर का खर्च। कहाँ से लाऊंगा ये सब पैसे मैं? लगता है इस साल भी मुझे शहर जाके कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे। छोटा किसान ये सब सोचकर काफी परेशान ही था। तभी उधर से जमींदार चंदन सिंह छोटे किसान के खेत पे पहुंच जाता है। अरे क्या हो गया छोटे किसान? बड़े परेशान लग रहे हो देखने में, क्या दिक्कत आ गई? हाँ मालिक, इस साल भी फसल नहीं हुई। पता नहीं क्या हो गया इस खेत को, किसकी नजर लग गई है मालिक। मेरा तो इस खेत से ही खर्च चलता था, बस इसी को लेके थोड़ा परेशान हूँ मालिक। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया छोटे किसान? ये तो बड़ी दुख की बात है। अब सारे खेत बंजर होते जा रहे हैं, अब तो खेतों में कुछ बचा ही नहीं है। छोटे किसान, कहो तो मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। क्यों ना ये जमीन तुम मुझे बेच दो। अब इस जमीन में बचा ही क्या है? अब ये जमीन बंजर हो गई है, अब इसमें कभी फसल नहीं उगेगी। अब ये जमीन तुम्हारे लिए बेकार है, बेकार। और इससे बेकार जमीन की कीमत कोई नहीं देगा। मैं तुम्हें सही कीमत देकर इसे खरीद लेता हूँ, इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। छोटे किसान की जरूरत को देखकर जमींदार चंदन सिंह उसका फायदा उठाना चाहता था। नहीं नहीं मालिक, ये जमीन मैं नहीं बेच सकता। ये जमीन तो मेरी माँ है, जिंदगी भर इसी माँ ने मुझे खिलाया, और अब मैं इस माँ को कैसे बेच दूं? और भला अपनी माँ को कोई बेचता है क्या? इतना बड़ा पाप नहीं होगा मुझसे मालिक। मुझे ये जमीन नहीं बेचनी है मालिक। मैं सूखी रोटी खा लूंगा, मगर इस जमीन को नहीं बेचूंगा। जमींदार को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। तभी जमींदार का छोटा भाई, अरे छोटे किसान, तुम्हें पता है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? इस गांव के सबसे बड़े जमींदार से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको मना करने की? माफी चाहता हूँ मालिक, बस मेरा यही कहना था कि मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी है। अरे छोटे किसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने खड़ा होके मुझे मना करेगा, मुझसे जवान लड़ाएगा? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा छोटे किसान। जमींदार और उसका भाई छोटे किसान को धमकी देके वहां से चले जाते हैं। परमीला, मैं कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा हूं, क्योंकि इस साल भी हमारी फसल नहीं होने वाली और अब पैसे भी खत्म हो रहे हैं। मुझे वहां जाकर कोई काम देखना पड़ेगा, वरना रामू की पढ़ाई और घर का खर्च चल नहीं पाएगा। तुम अपना और हमारे बेटे का ध्यान रखना। मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर उसके सामने गया तो वो जिद करने लगेगा मेरे साथ जाने का, और मैं उसे नहीं ले जा सकता। तुम उससे कह देना उसके पापा जल्द वापस आएंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खा लेना।
और चिट्ठी में अपनी हाल खबर भेजते रहना। अरे परमिला, मैं हमेशा के लिए थोड़ी न जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा कुछ महीने में। पता है तुम मेरे बिन नहीं रह सकती परमिला। तभी सुबह होती है और गांव में कुछ हलचल होती है। सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी गांव के पीछे जंगल की तरफ काफी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वहां पर छोटे किसान की लाश मिली थी। छोटे किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, ऐसा गांव वालों का कहना था। जैसे ही परमीला और राजू को पता चलता है, वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। छोटे किसान को देखकर दोनों रोने लगते हैं। अरे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो आज ही सुबह शहर के लिए निकले थे, फिर इन्होंने फांसी कैसे लगा ली? अब तो उनकी हालत और भी खराब होने वाली थी, क्योंकि उनके घर अब कोई कमाने वाला नहीं था। तभी वहां पर जमींदार चंदन आ जाता है। अरे ये क्या हो गया? छोटे किसान ने आत्महत्या कर ली। ये तो बड़ी दुख की बात है। छोटे किसान की आत्मा को शांति मिले, मगर अब मेरे पैसे कौन देगा? क्या कहना चाहते हो चंदन? कौन से पैसे तुम्हारे? अरे गांव वालों, छोटे किसान ने मुझसे 1 हफ्ते पहले 4 लाख रुपए लिए थे अपनी जमीन को गिरवी रखकर। अब मेरे वो 4 लाख रुपए कौन चुकाएगा, क्योंकि छोटे किसान तो चल बसे। चंदन, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसे समय पर तुम पैसों की बातें कर रहे हो। छोटे किसान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है ना तुम्हें, तुम उसकी जमीन को ले लो, मगर अभी यहाँ से चले जाओ। सारे गांव वाले जानते थे जमींदार चंदन बहुत ही लालची इंसान है। चंदन मुखिया के कहने पर मन ही मन खुश होकर वहां से चला जाता है। छोटे किसान के जाने के कुछ महीने बाद परमीला एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम करती है और राजू एक छोटे से दुकान पे काम कर रहा होता है। यही सब करके परमीला और राजू अपने घर का गुजारा कर रहे थे। छोटे किसान को गए करीबन 6 महीना हो गया था। तभी कुछ ऐसा होता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भैया, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। मुझे संगीता के लिए कुछ गहने बनवाने हैं। काफी दिन से वो जिद कर रही है। क्या 5 लाख रुपए? अब इस उम्र में वो गहने पहनेगी और तू मुंह उठा के चला आया मुझसे 5 लाख रुपए मांगने? इतनी तेरी औकात नहीं है कि तू अपनी बीवी की फरमाइश पूरी कर सके। 5 रुपए कमाने की औकात नहीं है तेरी, और तू मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा है। भैया, मैंने जिंदगी भर आपका साथ दिया। आपने जो जो कहा मैंने किया, इसलिए नहीं कि आप मेरी औकात दिखा सको। जितना हक आपका है इस घर पर, उतना ही मेरा है। क्या हक? और इस घर पर? इस घर से मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। ये घर सिर्फ मेरा है और ये दौलत सिर्फ मेरी है, जो मैंने अपने मेहनत से बनाया है। अब निकल जा मेरे घर से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। मुझे अपने घर में विभीषण जैसा भाई नहीं चाहिए। ठीक है, मैं विभीषण हूं ना, तो विभीषण वाला काम भी करके दिखाता हूं। जो आपने छोटे किसान को मारा है ना, और उसकी जमीन को हथियाया है, क्योंकि छोटे किसान ने आपसे 1 भी रुपए नहीं लिए थे, फिर भी आपने उसकी जमीन को हथिया लिया और उसे मार डाला। मैं ये बात पूरे गांव वालों को जाके बता देता हूं, और पुलिस को भी। ये सब सुनकर जमींदार चंदन हक्का बक्का रह गया। अब वो समझ गया कि उसका बना बनाया साम्राज्य अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बुरे कर्मों का फल सिर्फ बुरा ही होता है। जमींदार चंदन का छोटा भाई पुलिस को जाके सारी बातें बता देता है। तभी पुलिस चंदन को पकड़ लेती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया विक्रम। आपने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। विक्रम, तुमने बहुत साहस का काम किया है। अपने भाई को पकड़वा के तुमने गलत का साथ नहीं दिया। इसके लिए पुलिस तुम्हें धन्यवाद कहती है। ले जाइए सर इन्हें यहाँ से। जमींदार चंदन को
पुलिस वहां से ले जाती है। चंदन की ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव में ये खबर सुनकर परमीला और राजू वहां पे आ जाते हैं। तभी विक्रम कहता है, मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। मुझे सब पता रहने के बाद भी मैं छोटे किसान को बचा नहीं पाया। मैं तो आपके माफी के लायक भी नहीं हूं, मगर मुझे एक काम करने दीजिए जिससे मेरे मन को तभी सुकून मिलेगा और छोटे किसान का सपना भी पूरा होगा। राजू की पढ़ाई की जिम्मेदारी आज से मैं लेता हूं। जब तक राजू पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान नहीं बन जाता, तब तक उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। मना मत करिएगा दीदी, ये कोई एहसान नहीं, ये एक पश्चाताप है। विक्रम ने ये कहकर पूरे गांव वालों का दिल जीत लिया। इसीलिए कहते हैं, बुरे कर्म करने वालों का आखिरी में बुरा ही होता है।